Hello guys, welcome back to Learn with me. I am Dr. Gurjeet. Okay, so one thing I would like to tell you today. In today's video, and it is regarding of course about writing task 2 of IELTS. Today's video is lot different from that of my previous videos. बहुत सारिया मैं वीडियोज़ टास्क 2 तो पहले भी तैयार की और एक पैटर्न के नाल बहुत डिटेल दे विच एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड आई हैव ट्राइड टू मेड ऑल द वीडियोज़ एंड स्टेटमेंट्स ऑफ टास्क 2 मच सिंपलर बट इन टुडेज वीडियो आई विल गिव यू अ प्लान विच इफ यू फॉलो एंड आई एश्योर you will get band score definitely more than 6. And those who are capable of getting 7 or 8, they'll be able to score an increment of at least 0.5 band score je tusi mera aj wala plan follow karoge. And please keep watching the video till the end and thereafter try to apply that formula while you attempt task 2. Once again I assure you थोड़ी अद्धे बैंड दी at least, I don't say एक बैंड 2 बैंड 1.5 बैंड बच जाएगा, हाफ बैंड दी इंक्रीमेंट जरूर होएगी इफ यू वॉच माई टुडेज वीडियो इन डिटेल. एंड यस इहदे च मैं एक प्लान एक फॉर्मूला तुहानूं दूंगी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ. खैर मैं प्रीवियस वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश की है बट अगेन आई रिसीव मैनी कॉल्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स कि मैम टास्क 2 के आइडियाज़ नहीं आते, सानू टास्क 2 अटैम्प्ट करने ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत प्रॉब्लम है, सेंटेंसिस का नहीं पता लगता, पॉइंट्स की लिखिए या क्वेश्चन जो दिता है जे ਉਹਦੇ ਚ टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री पूछा. कैंडिडेट्स कहते मैम जे पार्शली अग्री कर भी जाते हैं तो वो आस्पैक्ट किहड़े लिखने ने वो दिमाग दे विच एग्जामिनेशन हॉल दे विच जाके स्ट्राइक नहीं करता. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन राइटिंग टास्क 2 ऑफ IELTS. तो अज दी वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्रीवियस वीडियोज़. इहदे च एक प्लान मैं तुहानूं समझावांगी कि विच प्लान एंड द स्टेप्स you must follow. I've told you, I assure you, you'll get at least half a band better than what you are capable of scoring. So let's begin with the statement. So let us begin with that formula which I told you that I will be explaining you today. आज वो plan मैं दसांगी थानू जो टास्क 2 दे विच तुसी लिखण लग्गिया फॉलो करना है. सो स्टेटमेंट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. प्लान दे विच व्हाट यू हैव टू डू इज सी टास्क 2 दा जो फ्रेमवर्क है यू हैव टू राइट दैट. ओ एक बॉक्स बना लो, ओदे विच राइट समथिंग. फर्स्ट स्टेप इज योर इंट्रोडक्शन. अपने पहला स्टेप्स देखो टास्क 2 करने दे थोड़े स्टेप्स की हैं या टास्क 2 दा फ्रेमवर्क की है. दैट इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन. सबनों पता है कि इंट्रोडक्शन असी टास्क 1 होए 2 होए लिखनी है. सैकेंड स्टेप कम्स कि थोड़े बॉडी पैराग्राफ्स जिन्हों BP1 BP2 या BP3 आपां कहने हैं. सो हियर आई विल राइट BP1 शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 BP2. आई हैव स्टॉप्ड एट BP2. क्यों? क्योंकि इट इज एडवाइज्ड टू राइट एट लीस्ट 2 बॉडी पैराग्राफ्स. तुहाडे IELTS राइटिंग टास्क 2 दे विच घट्टो घट 2 बॉडी पैराग्राफ्स जरूर होने चाहिए हैं एंड थर्ड इज ऑप्शनल. इवन इफ यू हैव रिटन थर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल इफ थर्ड पैराग्राफ इज टू बी रिटन तो ये विच लिख लो, अगर नहीं तो उन्होंने तुसी ओमिट कर दो. ओके सो विल राइट हियर BP3 जे तुसी लिखोगे एंड एंड इज योर कंक्लूजन. फाइन. हुण जो प्लान मैं तुहानूं दिता फॉलो करने लई शॉर्ट फॉर्म है टास्क 2 नूं अटैम्प्ट करने लई. एंड अगेन आई रिपीट ए प्लान टास्क 2 अटैम्प्ट करन तो पहला इन अ सेपरेट कॉलम मेक दिस प्लान. ए प्लान दे विच स्टेप्स वी हैव रिटन इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स either 2 or 3. 1 I don't say 1 is not advised. either 2 or 3. either ਤੇ or ਦਾ combination grammar ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ enhance ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ. either ਤੇ or ਦਾ combination ਹਮੇਸ਼ਾ यूज ਹੁੰਦਾ. I've said either 2 paragraphs or 1 ਜਿਵੇਂ neither nor ਆਪਾਂ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So
and body paragraph 3 according to the requirement of the task, and then there is conclusion. So now introduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ. ਸੋ ਮਾਈ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, मैं क्वेश्चन देखा की है एंड सब तो पहला क्वेश्चन के हिसाब नाल मैं प्लान दा स्टेटमेंट दा आंसर करना है. अगर दोनों व्यूज डिस्कस करने लिए क्या है ओदा आंसर लिखांगी. अगर उन्हें पूछा डू यू अग्री और डिसएग्री, वेदर आई अग्री और डिसएग्री, वो मैं इंट्रोडक्शन दे विच ओदा आंसर लिख दूंगी. इत्थे मैंने पूछा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, दैट इज आई पार्शियली अग्री, क्योंकि टू वॉट एक्सटेंट दे केसेस दे विच 95% ऑफ द केसेस योर आंसर शुड बी आई पार्शियली एग्री. तो वह हुंदा भी है, इट्स नॉट कंपल्शन कि तुसी पार्शियली एग्री लिखना है, बट जो पूछा होंदा कि किस हद तक तुसी इस टास्क नाल एग्री करदे हो या डिसएग्री करदे हो, तो दैट इज यू पार्शियली एग्री. बहुत रेयर केसेस होंदे जिहदे विच वी स्टर्नली एग्री, वी स्ट्रांगली एग्री या वी फुली एग्री दिता जांदा. ओके, नाउ बॉडी पैराग्राफ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਦੈਟ ਸਮਾਲ ਬਾਕਸ ਡੂ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. BP 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਸਮਾਲ ਵਰਡਸ BP 2 ਤੇ BP 3 ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਕੰਕਲੂਜਨ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼. ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਸਕ ਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ ਦੇਰ ਆਫਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਵਾਟ ਦਿਸ ਪਲਾਨ, ਹਾਊ ਦਿਸ ਪਲਾਨ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਜ਼, ਇਹ ਜੇ ਪਲਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ कभी भी ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अच्छा मेरा बॉडी पैराग्राफ इस चीज़ बारे होएगा, मेरा बॉडी पैराग्राफ इस चीज़ बारे होएगा. एंड इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो राइट जे तुसी मेन हेडिंग ये लिखता कि बॉडी पैराग्राफ का कंटेंट की होएगा, स्मॉल सब हेडिंग्स दे विच तुसी इत्थे अगे फर्दर पॉइंट्स दे सकते हो. जो तुसी इनिशियली टास्क की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो जोड़े पॉइंट्स तुहाडे ब्रेन विच आउणगे ओ दैट यू कैन राइट इन दिस स्मॉल बॉक्स. सो इफ यू फॉलो दिस प्लान डेफिनेटली यू विल सक्सीड एंड यू विल नॉट गो ऑफ टॉपिक, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स मैं इहो जे देखे हु आर वेरी गुड इन राइटिंग इंग्लिश, दे डोंट कमिट ग्रामेटिकल एरर्स, जिन्हां कोल आइडियाज़ भी सरप्लस होंदे ने, बट येस वैन इट कम्स टू राइटिंग तो इवेंचुअली जो लिखते जाते तो उन्होंने टॉपिक समटाइम्स दे राइट इररेलेवेंट पॉइंट्स जिन्हों आप कह दें ऑफ टॉपिक, बच्चे चले जाते हैं तो उन्होंने जो पॉइंट है दे डू राइट द पॉइंट, बट वो पॉइंट किसी तरह इस टॉपिक के नाल या यहो जिहा टॉपिक दिता इहदे नाल लिंक्ड नहीं होंदा एंड वी कॉल इट एज इररेलेवेंट पॉइंट और द ऑफ टॉपिक. हुण अगेन आई रिपीट वॉट दिस प्लान इज. मैं स्टेटमेंट पढ़ी, हम स्टेटमेंट की है, लेट्स कम बैक टू द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सेज सम पीपल थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन reducing environmental pollution and housing problems to help people prevent illness and diseases. So again coming back to the same formula of initial videos, task the statement सामने आई, ट्रांसलेट दैट स्टेटमेंट इन योर मदर टंग, उस स्टेटमेंट को अपनी मदर टंग से ट्रांसलेट करो. ये स्टेटमेंट की है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि जी सरकार है गवर्नमेंट नू फोकस करना चाहिए कहते ऑन रिड्यूसिंग और यू कैन से कंट्रोलिंग environmental pollution plus housing problems to help people to control illness and diseases. So we have written this down in the form of a flow chart. As I have told you in the previous videos कि task this statement नो understand करके do write it in the form of a flow chart or make some small write it in the small bullet forms or in the points the form ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ flow chart ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦਾ, so that you understand grasp the statement well ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ brain ਦੇ ਵਿੱਚ settle ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ yes the statement is regarding this. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ off topic ਜਾਣਾ avoid ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ off topic ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ because
It's a human tendency that once we read something and when we translate it and jot it down on the notebook, it gets settled here better, या उन्होंने कह सकते हैं कि वो बेहतर तरह grasp हो जाता है. So task is about a section of society or some people or few individuals. What they opine is, ਉਹ ਕੀ argue ਕਰਦੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ opinion है कि सरकार ਨੂੰ environmental pollution ਤੇ housing problems ਨੂੰ कंट्रोल करना चाहिए लोगों की चंगी सेहत वास्ते, ताकि लोग ज़्यादा इल ना होन, लोग ज़्यादा सिक ना होन, लोगों को ज़्यादा डिजीजेस ना लगन. कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, हुन क्वेश्चन की है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. नाउ यू हैव टू थिंक कि जे सरकार हाउसिंग प्रॉब्लम्स हाउसिंग प्रॉब्लम्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ਨੂੰ ਜੇ सरकार कंट्रोल करे तो की लोग बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे. You have to think whether I agree, whether I fully agree, I sternly agree, I strongly agree, या तुसी partially agree कर दो. And if I think as per my point of view, what I would like to say is, मैं personally ये नहीं सोचती कि yes लोगों दी सेहत सिर्फ environmental pollution ते housing problems नाल concerned है. There are number of other issues जिहदे नाल लोग बीमार होंदे ने. If I talk about myself, or to exemplify, I would say, let us say a person named X, or you can call that person as A, B, anybody, he or she is becoming obese day by day. ये बंदा दिन ब दिन मोटा हो जा रहा है and इन्हों एक समस्या आ गई है which is a chronic disease. He or she is now suffering from diabetes. Obesity एक प्रॉब्लम सी, मोटापा जेड़ा कि आज तो 2 साल पहले पर्सन ए मोटा होना शुरू हो गया एंड नाउ एट प्रेजेंट डेट उन्होंने ये समस्या शुगर दी जिन्होंने आप डायबिटीज कहने हैं. एंड डू यू थिंक एक्सक्लूसिवली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड हाउसिंग प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज? whereas डायबिटीज ते ओबेसिटी एक सिकनेस है, एक इलनेस है. सो तुसी आप किद्दां कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन नाल लिंक्ड है या हाउसिंग प्रॉब्लम्स नाल लिंक्ड है? अल्टीमेटली माई आंसर हैज़ कम. इस क्वेश्चन का मैंने आंसर मिल गया कि इस उपर दी स्टेटमेंट के नाल आई पार्शली एग्री, क्योंकि पोल्यूशन एज वेल एज हाउसिंग प्रॉब्लम्स के नाल कंसर्न कई बीमारियां है बट सारियां नहीं. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट. अगेन हुण जिहड़ा प्लान आपां फॉलो कीता सी इनिशियली, आई एम कमिंग बैक टू प्लान. इंट्रोडक्शन दे विच जदों मैं स्टेटमेंट समझ ली, मैं स्टेटमेंट पढ़ ली, मैं स्टेटमेंट नूं अंडरस्टैंड किया, मैं स्टेटमेंट नूं फ्लो चार्ट दी फॉर्म दे विच लिख लिया. देयर आफ्टर आई हैव कम टू कंक्लूजन कि मेरा इहदा आंसर की है. देन व्हाट यू शुड डू इज इमीडिएटली मेक दिस प्लान. Try it for a couple of statements, and if you find that your writing has become better, please do follow this plan, and definitely I assure you will score 0.5 band score better than what you used to achieve. So coming back to the plan, introduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ question ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ answer ਦਿੱਤਾ. I partially agree. Now coming on to body paragraph 1. body paragraph 1 ਜੇ ਅਸੀਂ partially agree ਕਰ ਗਏ, that means ਉੱਪਰ ਦੀ statement ਦੇ ਨਾਲ कुछ हद तक मैं सहमत हाँ कि हाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ते हाउसिंग प्रॉब्लम्स दे नाल लोगों दी बीमारियां जे आपां इन्हां दोनों चीज़ों को कंट्रोल करिए तो लोगों दी बीमारियां आपां कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो इत्थे मैं बॉडी पैराग्राफ 1 दे विच की लिखांगी कि हाउसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्लस हाउसिंग प्रॉब्लम्स नूं जे आपां कंट्रोल करांगे तो इहदे नाल इलनेस ते डिजीज़िज़ नूं ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਬੈਟ. ਓਕੇ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਇਜ਼ we have many other areas to focus. I hope everybody is understanding and I am trying my level best कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ, because once you learn the methods to understand, एक बारी तुसी समझन दे method ਨੂੰ understand कर गए, thereafter you will not have to put in more of efforts or waste more time here making this box. Immediately you will be able to do so, because once you learn the formula you will be able to apply it on the upcoming or the later on statements which I provide you. So here
इंट्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਲਨੈਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਸਿੰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਹਾਉ। ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ that will comprise your body paragraph 2। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ body paragraph 2 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ body paragraph 2 ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? body paragraph 1 ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ environmental problems, housing problems ਨੂੰ solve ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਯੈਸ environmental pollution ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, housing problems ਹੀ ਸਿਰਫ exclusively the cause ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। there are many other areas to focus। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੇ ਇਲਨੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਲਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਆਈ ਥਾਟ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਅ ਨਿਊ ਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਐਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ। So let's begin with the introduction. In today's introduction, I have not given you a general statement, a general line. I have directly rephrased the given statement or the paraphrasing of the statement. I have given it in detail. आज मैं try किया कि मैं खुद इन्हों paraphrase करके statement नो थोड़े सामने लिख दी कि candidates नो helpful होंदा। So introduction. Some people, for that I have written few individuals. I repeat again, what is paraphrasing? Paraphrasing is rewriting the statement using different words, but the meaning of the statement should not change. Millions of times I have repeated this definition, but I think it is required in each and every video. Paraphrasing ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ स्टेटमेंट ਨੂੰ रीराइट करना है, वर्ड्स डिफरेंट यूज करने हैं फ्रॉम दैट ऑफ द गिवन इन द टेक्स्ट, सॉरी योर पेपर और टेस्ट, बट कीप वन थिंग इन माइंड, द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट शुड नॉट चेंज। ये एक कीवर्ड है, जब मीनिंग ही चेंज हो गया दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड द स्टेटमेंट और थोड़ा सारा जो टास्क है वो कुछ और ही हो जाएगा, यू विल गो ऑफ टॉपिक, थोड़े टॉपिक दे रिलेटेड हो रहेगा ही नहीं। नेचुरल जी गल है बिकॉज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट विल चेंज, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो पॉइंट्स कितना रेलेवेंट आप लिख लांगे। फाइन, नाउ कमिंग बैक टू द डिटेल्स। सम पीपल, फॉर सम पीपल what I have written here is few individuals think governments should focus on reducing environmental pollution। few individuals उथे दसे think, इथे मैं लिखता है ओपाइन, जो उनका ओपिनियन है तो वी विल राइट इट दिस वे। फ्यू इंडिविजुअल्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट आई हैव रिटन एडमिनिस्ट्रेटर्स they should focus, they must pay attention। for focus I have written pay attention। उथे लिखा है फोकस करते करना है इन्होंने reducing environmental problems and housing, environmental pollution and housing problems, and I have written control contamination of air। contamination of air is pollution, and along with uthe ditta and I have written along with housing issues। so up till here I have completed till here। okay, so to help people prevent illness and diseases ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ diseases ਤੇ illness ਨੂੰ prevent ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ here I have written to address, to control, to solve the problem of diseases of public or multitudes or
individual's choice is yours, whichever word you want to use. Okay, so next is your thesis statement, that I partially agree with the given notion or with the given idea, and my views will be critiqued in the subsequent paragraphs. Instead of subsequent, you can write upcoming paragraphs. If not upcoming, you can also write in the following paragraphs, because there are gonna be more than one paragraph. So I hope introduction is clear to you. Those who are watching my video, you can pause it and zoom the video and have a look that how I have written introduction in detail. Please keep watching the video till the end. I will give the points of body paragraph 1 and 2 also in detail. So let's begin with our body paragraph 1, in which we are gonna mention how environmental pollution and housing problems are a cause of diseases. So how, or do not write how, but yes, this is the content of the body paragraph 1 which I am telling you. You can also write ways in which environmental pollution or contamination of air and housing issues cause diseases among humans or human beings. So okay, कहना environmental pollution ते housing problems किवें एक cause ने बीमारियां दा. First one is housing problems, मतलब कि लोगों को proper घर नहीं है, या कोई unauthorized जगह ते लोग रह रहे हैं, या और कोई हाउसिंग दे रिलेटेड उथे इशू हैगा. जिवें कि मैं एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू, और द पॉइंट पहला मैं एक्सप्लेन कर रही हूं. पीपल लिविंग इन क्राउडेड एरियाज, जिथे बहुत ज्यादा क्राउडिंग होवे, जिथे बहुत ज्यादा कंजेशन होवे, दैट मीन्स कि उथे हाउसिंग इशू या हाउसिंग कोई प्रॉब्लम है ही है. पीपल लिविंग इन क्राउडेड एरियाज, or in simple words, if you want to say, you can write people living in slums, people living in unauthorized colonies. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਫਾਈਨ. People living in slum areas, there is sanitation problem because there is no sewage. Okay. Another problem is non-availability of potable water. And mind you one thing, please do not write are here. It is not portable water, it is potable water. It is synonym of drinkable water. Yesterday I was going through few papers and I came across many tasks ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ potable water ਦੇ spelling PORTABLE ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, but it is potable water. This is synonym of drinkable water. ਹੁਣ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ unauthorized colonies 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ proper sewage system नहीं है, proper कई एरियाज तो यहो भी है जिथे इलैक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी लीगल तरीके नाल नहीं है. ओके. एंड ड्रिंकेबल वाटर, म्यूनिसिपैलिटी का कोई वाटर नहीं है एंड दे आर यूजिंग वाटर फ्रॉम सम पॉन्ड और अ लेक नियर बाय, कोई इदा दी नाले वगैरह का पानी वो लोग यूज करते हैं. सो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल नहीं है, जिदे नाल एंड
ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ स्टैंडिंग वाटर तो सब तो पहला मलेरिया वाटरबॉर्न डिजीजेस सारियां लिख दो टाइफाइड जॉन्डिस डेंगू एंड मेनी अदर सो दिस पॉइंट जस्टिफाइज कि जे सरकार हाउसिंग प्रॉब्लम्स नू कंट्रोल करे तो ये वाली बीमारियां कंट्रोल हो सकदियां ने फाइन Now we are coming A मैं mention करता housing problems से related एक point. Now I am coming on to the pollution. Pollution is responsible for numerous respiratory problems. If you know few respiratory problems, it is good to mention, and I am going to mention them here, such as bronchitis. Bronchitis ਕੀ ਹੁੰਦਾ? It is the inflammation of the lungs. फेफड़ियां दे विच सोजिश आ जाती दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस अनदर प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन वन दैट इज एस्थमा दमा जिन्होंने पंजाबी च आपां कह दिंदे आ सो वेज इन विच एनवायरनमेंटल पोल्यूशन और कंटामिनेशन ऑफ द एयर दे कॉज डिजीजेस ओ ए तरीके ने पोल्यूशन करके प्रदूषण करके कितनियां सारियां बीमारियां स्लम एरियाज च रहन करके सैनिटेशन इश्यूज नॉट ड्रिंकेबल वाटर नॉट देयर जिहदे करके सारियां वाटरबॉर्न डिजीजेस गंदे पानी पीण नाल भी डिजीजेस ते स्टैगनेंट वाटर नाल भी डिजीजेस सो जे गवर्नमेंट ए एनवायरनमेंटल पोल्यूशन ते कंटामिनेशन ऑफ एयर ए दो चीज़ां नू कंट्रोल करे ते ऑफ कोर्स आई हैव प्रूव्ड कि लोग हेल्दी हो सकते हैं नाउ शिफ्टिंग ऑन टू बॉडी पैराग्राफ 2 नाउ लेट्स शिफ्ट ऑन टू बॉडी पैराग्राफ 2 बाय simply focusing on pollution and housing problems diseases among the people on illness among the masses it cannot be controlled यही साड़ा दूसरा एस्पेक्ट है ना बिकॉज ऑन वन हैंड साइड वी हैव एक्सप्लेन कि पोल्यूशन ते हाउसिंग प्रॉब्लम्स नू एड्रेस करके किवें आपां डिजीजेस नू कंट्रोल कर सकते हैं आई हैव मेंशनड दैट इन द प्रीवियस बॉडी पैराग्राफ नाउ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाउसिंग प्रॉब्लम्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है देयर आर मेनी अदर इश्यूज मेनी अदर प्रॉब्लम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेस और इलनेस अमंग द मासेस कि लोगों के विच बीमारियां ते इलनेस दे लई होर भी बहुत सारियां चीज़ां रिस्पॉन्सिबल ने सो गवर्नमेंट मस्ट उत्थे ऊपर सी ना गवर्नमेंट नू सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल करन ते फोकस करना चाहिए सो विल राइट हियर दैट गवर्नमेंट मस्ट allocate its budget or government must allocate funds on other sectors of health such as government must allocate funds for immunization सरकार नू immunization other words for immunization is vaccination there are many other diseases जिवें कि chicken pox measles polio and of course tuberculosis ਜਿਹੜੀਆਂ कि preventable diseases ने and जे इन्हां वास्ते proper vaccines बच्चों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ कि small pox एक बीमारी सी जिन्हों छोटी माता कहा जाता सी एंड नाउ इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया दे विच स्मॉल पॉक्स बीमारी हुण रह नहीं गई है ओके अनदर प्रॉब्लम इज पोलियो भी इंडिया विचों इरेडिकेट हो चुकी है खत्म हो चुकी है एंड दैट हैज हैपेंड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन सो देयर आर नंबर ऑफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन या इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन भी बहुत है लोग साडे कंट्री दे विच दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय वैक्सीनेशन ते पैसे घट होने करके वो लोग वैक्सीनेशन कराते ही नहीं सो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने बजट के फंड्स एलोकेट करे फॉर द वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री तो इस करके पोल्यूशन एंड हाउसिंग इश्यूज तो हट के जे सरकार पैसा खर्च इन्हां चीज़ों पर करे तो भी लोग हेल्दी हो सकते हैं ओके फाइन
So in this paragraph we will mention all the other areas. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ plan starting ਦੇ ਵਿੱਚ I drew one plan, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ main ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ how plan is gonna be helpful to you. Plan ਦੇ ਵਿੱਚ introduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਕਿ answer your question ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. Body paragraph 1 किस चीज बारे होएगा, write in small words, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ. बॉडी पैराग्राफ 2 मैं उत्थे लिखा सी अदर एरियाज टू फोकस, और मैं पूरा बॉडी पैराग्राफ 2 कंपाइल कर देता सी इन फ्यू वर्ड्स ओनली, ते वही चीज मैं इत्थे एक्सप्लेन कर रही हां. ओके, शिफ्टिंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. एज यू नो, एवरी वन ऑफ यू नोज दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, of course including me, have become materialistic. And we are running behind the wealth and materialism like anything, due to which our lifestyle or our daily schedule has become very hectic. साड़ा बहुत daily schedule बहुत ज़्यादा busy हो गया है, and we are following a sedentary lifestyle, या कह सकते हैं our lifestyle has become sedentary. सेडेंटरी लाइफस्टाइल ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵਰਸ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਆਵਰਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਟਾਈਮ. ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਟਿੰਗ ਟਾਈਮ. ਤੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਆਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ देयर ਵਰਕ ਪਲੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲੀਡਸ ਟੂ ਓਬੈਸਿਟੀ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਓਬੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਦ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ origin ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਬੈਸਿਟੀ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਬਰਥ ਟੂ ਮੈਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ. ਟੂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ, ਹਾਈ BP, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, consequently हार्ट प्रॉब्लम्स होनिया ही होनिया. अनदर प्रॉब्लम मोटापे करके डायबिटीज, पंजाबी जी नूं आपां शुगर कह दिंदे आ. सेडेंटरी लाइफस्टाइल करके होर समस्या इंडाइजेशन, एंड इंडाइजेशन इज फर्दर अ कॉज ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स या जिन्हों आपां अदर वर्ड सिनोनिम जे यूज करिए तो आपां एलिमेंट्स भी कह सकते हैं डिजीजेस नूं. ओके, सो दिस इज हाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर other diseases. So जे ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਵਿਦ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. So in this paragraph we have focused कि which are other areas which government must take care of. government ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ areas ਤੇ focus ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So government ਨੂੰ ਇੱਥੇ focus ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ funds allocate ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ what government can do is government can aware the masses regarding this. So ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ awareness generate ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, and how that awareness can be generated, it can be with the help of various seminars, it can be with the help of number of campaigns, it can be done telecasted on the media. So ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ government ਦੇ funds ਜ਼ਰੂਰ invest ਹੋਣਗੇ. So initially in the plan I told you body paragraph is regarding other areas except pollution and housing problems. ਉਹ ਵਾਲੇ other areas ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ focus ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. This is your body paragraph 2. So in the end, all in all, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ conclusion ਹੈ. Conclusion ਦੇ ਵਿੱਚ you can write, yes, of course, if pollution and housing problems gets controlled or addressed, diseases to some extent can be controlled, but yes, there are other areas which must be focused in order to make people healthy. So I hope
कि अज वाली जी वीडियो है ये जो भी प्लान मैं थोड़ा एक सैपरेट प्लान नवी टेक्नीक नवी ट्रिक जी दी है वो थोड़ा समझ आई होगी बहुत अच्छी तरह एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। तो इदा नहीं मैं कोई नवी तो नवी होर टेक्नीक सोचती ही रहनी ऑन एंड ऑफ फ्रीकुएंटली कि बच्चों के लिए होर यहो जी केड़ी ट्रिक या केड़ा मैथड दवा जो बच्चों को ईजी लगे टास्क टू राइटिंग का बिकॉज ये वेटेज राइटिंग टास्क के बहुत ज़्यादा है इट 6 बैंड स्कोर एंड योर टास्क 2 की 1 की वेटेज थोड़ी घट है सो दैट इज़ वाई बच्चों को ये ज़्यादा मुश्किल आती है एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Hey man, I hope you have understood the statement and you have liked the plan and please do try to apply this plan while attempting few more questions and if you have any query you can mention in the comment section below the video. Thank you.